Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर पुष्पम प्रिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और एक लेटर जारी कर अपने मन की बात की है। इस दौरान पुष्पम प्रिया ने जमकर भड़ास भी निकाली है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनका प्लान क्या है वो भी बताया है। चलिए देखते हैं आखिर हजारों शब्द वाले पुष्पम प्रिया के इस लेटर में लिखा क्या है। पुष्पम प्रिया ने सोशल मीडिया पर लेटर पोस्ट किया और उसमें लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से कई बार मैंने आप सबको ये चिट्ठी लिखने का सोचा। 8 मार्च 2020 को जब आपने मेरा नाम पहली बार सुना था, तब भी विरोधियों के शब्द में उस करोड़ों के विज्ञापन का ध्येय मात्र एक ही था, शहरों एवं दूर के गांव में बैठे आप तक, देश विदेश में काम कर रहे अपने बिहारी भाई बहनों तक अपने हाथ से लिखी अपनी बात पहुंचाना। आज उस दिन को 4 साल गुजर चुके हैं। राजनीति में ये छोटा समय है। इन 4 सालों में मेरे जीवन में और आपके जीवन में कई तरह का बदलाव आया होगा, लेकिन 2 चीजें जो नहीं बदली वो है बिहार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और इस व्यवस्था को बदलने का मेरा संकल्प। पुष्पम प्रिया ने लिखा कि साल 2019 में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बिहार की कभी नहीं बदलने वाली सड़ी व्यवस्था को हमेशा के लिए पुष्पम प्रिया बदलना चाहती थी। इस देश की राजनीति में बिहार को पुष्पम प्रिया बेहतर करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला भी किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास पुष्पम प्रिया के पक्ष में हुआ नहीं। इसके अलावा परिवार की राजनीति करने वाले लोगों पर भी पुष्पम प्रिया ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं, जो कुछ नहीं बन पाए तो पिता की राजनीति वाला धंधा करना शुरू कर दिया। कहीं से भी टिकट खरीद के फिट हो जाते हैं। किसी पार्टी में पट नहीं रहा, गोटी सेट नहीं हो पा रहा तो चलो बिहार के लोगों को गांधी और अंबेडकर का पोस्टर लगाकर झांसा देते हैं। बिहार के लोग तो झांसे में आ ही जाते हैं। मेरे लिए राजनीति झांसा देने वाला जाल नहीं। मुझे मुख्यमंत्री का पद भगवान का पद नहीं लगता, ये मात्र एक पद है। हाँ, एक शक्तिशाली पद जरूर है जिस पर एक सही आदमी का बैठना जरूरी है और उसी आदमी को इस पद पर बैठना चाहिए जिसको व्यवस्था बदलनी आती है, जिसकी समझ अच्छी हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसी को सीएम के पद पर बैठना चाहिए। जैसे इलाज उसी को करना चाहिए जो डॉक्टर हो। एक्टर एक्टिंग कर सकता है, क्रिकेटर क्रिकेट खेल सकता है और फ्रॉड ड्रामा कर सकता है, पर व्यवस्था नहीं बदल सकता। सीएम उसको बनना चाहिए जिसके पास व्यवस्था बदलने का स्किल सेट हो। तो इस अंदाज में आपने देखा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव सब पर निशाना साधा। जिस अंदाज में पुष्पम प्रिया अपनी बात रख रही थी उससे साफ है कि पुष्पम प्रिया 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी प्लान बना चुकी है और एक बार फिर से 2025 के चुनाव शुरू होते ही पुष्पम प्रिया फिर से सक्रिय हो जाएगी। खैर, पुष्पम का लेटर तो आया है, देखना होगा 25 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या फिर से पुष्पम प्रिया खुद को सीएम दावेदार घोषित करेंगी या कुछ और प्लान बनाएगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।